सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के शहर ओकाड़ा में अहमदियों के हालात ख़राब। बड़े बड़े उलमा जो धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया में जो वीडियो दिखाई जा रही है, इसमें काफ़ी मजमा इकट्ठा हुआ है। ये गौसिया चौक ओकाड़ा में एक पुरानी पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई इबादतगाह है और काफ़ी देर से जो मुताल्लिका TLP के अहलकार है, जो नुमाइंदगान है, वो बड़ी देर से बार बार पुलिस को एप्लीकेशन दे रहे थे। ये जो मीनार उनके बने हुए हैं, उनको गिराया जाए तो पुलिस उनको बार बार रोक रही थी। आज भी इफ्तारी के बाद काफ़ी जगहों पे 2-3 जुलूस आए हैं। उन्होंने पुलिस के आगे दीवार बनाकर पुलिस को रोका हुआ था और मुसलसल ये खिताब कर रहे थे, और बेशतर जो हुजूम था वो नारेबाजी कर रहा था कि इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और वहाँ पे जो लोकल इंतज़ामिया का इंचार्ज था, जो इस वक्त इस लीडरशिप को चला रहे हैं, उनको ये कहा गया था अब जो उनकी इबादतगाह है, इसके मीनार और उसके महराब गिरा कर ताला लगाएं और उसको बंद करें। लोकल इंतज़ामिया हमारा ये मुतालबा मान लेगी तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लोग मुसलसल वहाँ पे खड़े होकर नारेबाजी करते रहे हैं और पुलिस जो है फ़िलहाल उनको रोक रही थी। इसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है, हम आपको 2 से 3 रोज़ का टाइम देते हैं। अब कोशिश करें कि इस सारे मामलात को खुद ही हल कर लें, वरना फिर जो आशिकान ने रसूल हैं वो तमाम जगहों से ओकाड़ा की तरफ आएंगे। हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए फिर हम आशिकान रसूल खुद उनकी जो इबादत का इसको गिराए गए। मुख्तलिफ उलमा की वीडियो सामने आई हैं, सरगोधा से है, मुख्तलिफ शहरों से है, काफ़ी शहरों में ये ऐलान भी हो रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जगहों पर ख़ास तौर पे जो ज़िला साहिवाल है, जो उनके अमीर हैं ज़िला साहिवाल के, उन्होंने एक पम्फलेट भी जारी किया है सोशल मीडिया पे और बज़रिया व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पम्फलेट डाले हैं, जिस पर लिखा हुआ कि तमाम कारकुनान जो है फौरी तौर पर गौसिया चौक ओकाड़ा पहुँचे ताकि यहाँ पे जो कादियानी इबादतगाह है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जो अभी 2 दिन पहले वाक़या हुआ था डेरा वाला 166 मुराद चेक में, उसके हवाले से नई अपडेट सुनने को सामने आई है। वहाँ पर उन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने इस गांव का नाम ख़त्म करके इसका नाम जो उन्होंने रख दिया है 166 अमजद रिजवी उस बंदे के नाम के ऊपर रख दिया है जो मर गया था। वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया है, आइंदा इस चेक को 166 अमजद शहीद के नाम से याद किया जाएगा। आइंदा इस गांव का नाम कादरी अमजद शहीद 166 से जिक्र किया जाएगा। उन्होंने क्योंकि कुर्बानी दी है, हम बाकायदा तौर पर लोकल इंतज़ामिया DCO जो है इसको भी दरख्वास्त देंगे कि वो बाकायदा तौर पर ऐलान करें आइंदा से 166 मुराद जो जगह थी, गांव था, कस्बा था, उसका नाम आइंदा से कादरी अमजद शहीद के नाम पर होगा और नोटिस भी जारी करवाएंगे। नाजरीन, वैसे होता किया है कि जब भी किसी जगह का नाम चेंज करना हो तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा मंजूरी ली जाती है, और अगर गवर्नमेंट मंजूरी ना दे तो कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। मगर वैसे तो गवर्नमेंट पाकिस्तान या लोकल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर या जो इदारे हैं या डिप्टी कमिश्नर है, उनकी कैबिनेट में फैसला किया जाता है कि किस इलाके का क्या नाम रखना है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ जितना भी होल्ड है
وہ علمائے جو ڈی ایس پی جو علمائے کرام ہیں، باقی کچھ اندر کے لوگ ہیں، ان کا ہولڈ چل رہا ہے۔ آپ کو ڈیلی بیسیس پر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعات چل رہے ہیں۔ چیک مراد کا بھی رپورٹ کیا ہے، ڈسکا کا بھی رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اب اوکاڑا کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ جتنا بھی کنٹرول ہے علماء کرام کے ہاتھ میں ہے۔ پولیس جو ہے ان کے سامنے بالکل ایسے بے بس نظر آ رہی ہے، ایسے جیسے کہ پولیس ان کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس پولیس کو قانون یا انسانوں کا محافظ نہیں کہا جا سکتا۔ پولیس کو تو پس اب سمجھ لیجئے کہ عام انسان کی طرح یونیفارم پہنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر قانون کی بالادستی ہوتی اور پولیس جو ہے با اختیار طریقے سے اپنا قانونی حق اختیار کرتی تو کم از کم یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ نہ ہوتے۔ ناظرین، یہ اب تک کی نئی اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گیا